इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे जंग में अब इजराइल बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि इजराइल का विरोध का मतलब यहूदियों का विरोध नहीं होता है। तो अमेरिका भी इजराइल से दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ से पड़ रहे दबाव के बीच अब इजराइल को अलग थलग पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। इजराइल फिलिस्तीन की जंग को शुरू हुए करीब 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। इजराइल की तरफ से लगातार गजा पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल भले ही दावा कर रहा हो कि उसके निशाने पर आम लोग नहीं है, लेकिन जिन लोगों की जान गई है उसमें सबसे ज्यादा संख्या आम लोगों की है, जिसके चलते अब दुनिया के वो देश जो जंग की शुरुआत में इजराइल के साथ दिखाई दे रहे थे वो उसका साथ छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी इजराइल से दूरी बनाने लगा है, जिससे इजराइल बैकफुट पर है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा कि गजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए अमेरिका इजराइल और हमास के बीच समझौता कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। प्रवक्ता ने वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के जवाब में कहा कि हम अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि इस लड़ाई से सबसे ज्यादा मुसीबत अब इजराइल की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद वो 5 दिन के युद्ध विराम की तैयारी में दिखाई दे रहा है। इस बीच हमास की ओर से भी कहा गया है कि वो बंधक बनाए गए बच्चों और महिलाओं को छोड़ने को तैयार है। कुछ अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में शुरू हो सकती है। शुरुआती दिनों में 50 या उससे ज्यादा बंधकों को एक ग्रुप बनाकर 24 घंटे में रिहा किया जाएगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि समझौते के तहत हमास की कैद में मौजूद 239 लोगों में से कितने लोगों को रिहा किया जाएगा। द वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से इजराइल, अमेरिका और हमास के बीच दोहा में कई हफ्तों की बातचीत चली, जिसमें समझौते को लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई है। अरब और अन्य राजनयिकों के अनुसार इस बातचीत में कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए इसका प्रतिनिधित्व किया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।